कॉलेजेस हो या स्कूल्स, बहुतों को बनते देखा फूल्स। आइए आज सीखते हैं स्पेलिंग रूल्स। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश वेव्स बाय चंदन सर। आज स्पेलिंग रूल्स की समस्याएं थोड़ी दूर करते हैं दोस्तों, और आज जो हम रूल सिखाने जा रहे हैं वो स्पेल रूल्स फॉर साइलेंट ई। जहाँ जहाँ साइलेंट ई हमें नज़र आए, साइलेंट ई मतलब ई का मतलब ई, अब ई साउंड नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो साइलेंट। से मैनेज पढ़ते हो तो मैनेज जी नहीं पढ़ते, मैनेज पढ़ते हैं। केयर ही नहीं पढ़ते हैं, केयर पढ़ते हैं, मतलब ई का साउंड हो ही नहीं रहा है, ई साइलेंट है। तो ऐसा जब भी मिले तो कब हम उस ई को गायब कर देते हैं, कब उस ई को बचा के रखना पड़ता है, ये रूल्स सीख लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम्स हो या जहाँ भी हो हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। तो इस रूल तक जाने से पहले एक बात जान लें, जब भी हम सफिक्स की बात करेंगे तो हिंदी में इसको प्रत्यय कहते हैं। ये वर्ड के बाद लगने वाला होता है, ठीक है। काउंट में से एबल लगाए, काउंटेबल, एबल कहाँ लगा, बाद में। जैसे एबल का मतलब होता है के योग्य। ये सब बातें जान गए। अब रूल्स पर हम थोड़ा जाते हैं। पहला हमारा कह रहा है कि जब भी साइलेंट ई मिले, दोस्तों साइलेंट ई समझ चुके हो ना, ई का साउंड नहीं होगा, और कोई वोवल सफिक्स रहे, सफिक्स समझ गए जो लास्ट में रहेगा, वोवल मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला कोई सफिक्स मिल जाए तो क्या करना होगा, ई को गायब कर देना होगा। ई साइलेंट रहे, ई का साउंड ना रहे, और कोई वोवल सफिक्स ए ई आई यू से यूज होने वाला सफिक्स अगर जुड़ रहा हो तो आपको ई को गायब कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एडमायर्ड तारीफ करना, प्रशंसा करना। ऐसा लगा, ए से शुरू हुआ है, वोवल सफिक्स हुआ, तो क्या बोल रहा है कि ई को गायब कर देना है। तो आप देख रहे हो एडमिरेशन में ई गायब हो गया है, जिसका मतलब हुआ तारीफ या प्रशंसा, ये नाउन बन गया। ऐसे ही देख लो दोस्तों, एडमायर है, एबल लगा दिए, एडमिरेबल, एबल मैंने के योग्य, एडमायर मैंने क्या बताया, तारीफ, तो एडमिरेबल मैंने क्या हो गया, तारीफ के योग्य। ऐसे ही के योग्य मीनिंग होगा, ठीक है। तो मीनिंग निकालने भी आप सीख रहे हो। ऐसे भी जान लो, एबल जहाँ भी रहे वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। टी आई ओन जब भी रहे लास्ट में, मेंट जब भी रहे लास्ट में, वो नाउन होता है। खैर, एडमिरेबल समझ गए, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य। आप देख रहे हो यहाँ भी ई को गायब करना पड़ा है क्योंकि ये वोवल सफिक्स है, और एडमायर पढ़ रहे हैं, एडमायरी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ई साउंड साइलेंट है यहाँ पर, क्लियर है, और वोवल सफिक्स है तो ऑटोमेटिक एडमायरेबल हो गया। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल्स हैं। फेम से फेमस हो गया, फेम मतलब प्रसिद्धि होता है, फेमस मैंने प्रसिद्ध हो गया। लव से लवेबल, लव मीन्स प्यार करना, एबल मैंने के योग्य, लवेबल प्यार करने योग्य। डिज़ायर मैंने इच्छा होता है, डिज़ायरस हो गया, ओ यू एस लगाए, ओ यू एस क्या है, वोवल सफिक्स है, तो डिज़ायरस हो गया। आई समझ। एक और भी एग्जाम्पल देख लो, अराइव से अराइविंग ले रहे हैं, यहाँ भी आई एन जी देखो, आई वोवल सफिक्स है, ठीक है। और अराइव में अराइव ही नहीं पढ़ रहे हैं, अराइव पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ई साउंड साइलेंट है, ये तो समझ में आ रहा है, और वोवल सफिक्स ऐड हो रहा है, तो ई हमारा बेचारा गायब हो जा रहा है। ओके, ये कहाँ ई गायब हो गया समझ गए, जब ई साइलेंट रहेगा और वोवल सफिक्स ऐड हो रहा हो तो ई गायब। कहाँ गायब नहीं करना है, इसके दो कंडीशन है, देख लो। पहला कह रहा है कि साइलेंट ई रहेगा, और कोई कॉन्सोनेंट सफिक्स अगर जोड़ा जा रहा है, वोवल नहीं कॉन्सोनेंट, तो ई गायब कर देना है, सॉरी ई को रहने देना है। कैसे देखो एग्जाम्पल, अरेंज है, मेंट लगाए, ये क्या है, एम कॉन्सोनेंट है, तो ऑटोमेटिक कॉन्सोनेंट सफिक्स हुआ ना, तो यहाँ पर ई को रहने देना है, गायब नहीं करना है। साइलेंट ई तो ही, अरेंज ही नहीं पढ़ रहे, अरेंज पढ़ रहे हैं, साइलेंट ई है। ये सारे रूल साइलेंट ई के लिए है दोस्तों, ध्यान रहे। तो साइलेंट ई है और कॉन्सोनेंट सफिक्स लग रहा है, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाला, तो आप देख पा रहे हो अरेंजमेंट में ई को रहने दिए हैं। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, अरेंजमेंट मीन्स सिर्फ व्यवस्था। मेंट है, नाउन है, समझ गए। केयरफुल, केयर मैंने देख रेख होता है, वो मेरा बहुत केयर करता है, कहते हैं तुम मेरा केयर नहीं करता, गाना सुना होगा आपने। केयर मीन्स देख रेख, और फूल लगा, केयरफुल, केयर मैंने देख रेख हुआ, और केयरफुल का मीनिंग हो गया सावधान या चिंतित। देखो सफिक्स या प्रीफिक्स जो कह लो, ये सब अपना कोई जनरली मीनिंग रखता नहीं है विशेष, लेकिन किसी वर्ड के आगे या पीछे लगकर ये मीनिंग देता है, तो यहाँ और मीनिंग चेंज भी हो जाता है। तो देख पा रहे हो यहाँ मीनिंग चेंज हो रहा है। केयर मैंने देख रेख है, केयरफुल मैंने क्या होगा, सावधान, चिंतित, भाव वही आ रहा है कि वो मेरे लिए केयरफुल है, दैट मीन्स चिंतित है वो। आगे देखो, फोर्स मतलब बल, फोर्सफुल बलशाली, बलशाली। फुल जब भी रहेगा तो भरा हुआ मीनिंग आता है, केयरफुल मैंने केयर से भरा हुआ है वो, बल से भरा हुआ है वो, मैंने बलशाली है। लॉन देख रहे हो, सब में कॉन्सोनेंट सफिक्स लग रहा है, ठीक है। और ई साउंड हमारा क्या है, साइलेंट है। तो लोन अकेला, लोनली मतलब भी अकेला है, लेकिन लोन सिर्फ एडजेक्टिव है और लोनली एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है।
आगे देखो, जब भी सी या जी रहे लास्ट में, डॉट डॉट मारने मैंने वर्ड कुछ भी रहेगा लास्ट में सी या जी रहे और प्लस वही साइलेंट ई रहे, तो अब क्या है, सिर्फ ई की बात नहीं हो रही है, सी और जी होना चाहिए, सी या जी अब प्लस साइलेंट ई दोनों होना चाहिए, यानी सी ई या जी ई साइलेंट वाला ई। और क्या कह रहा है, ए या ओ से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ा जा रहा हो। अब क्या है, पहले वोवल सफिक्स बोला गया था, लेकिन अब कह रहा है कि ए या ओ से शुरू होने वाला सफिक्स हो, लेकिन घबराना नहीं है, सी या जी रहेगा फिर साइलेंट ई रहेगा, सी ई जी रहेगा और फिर ए या ओ से शुरू होने वाला कोई सफिक्स रहेगा, तो यहाँ भी आपको ई रहने देना है। एग्जाम्पल देखिए, मैनेज एबल लगाए, मैनेज में क्या है, जी ई है और एबल ए से शुरू होने वाला सफिक्स है, देख पा रहे हो, तो क्या हुआ, ई रहने दिए हैं, मैनेजेबल। यही सब एग्जाम में एरर देता है दोस्तों, ई गायब कर देगा, जबकि यहाँ गायब नहीं होना चाहिए, जहाँ गायब नहीं होना चाहिए वहाँ गायब कर देगा, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ना उल्टा चक्कर रहेगा, समझो। करेज ओ यू एस लगा है, देख रहे हो, ए या ओ से शुरू होने वाला बोला था, और सी ई या जी होना चाहिए, सी ई या जी होना चाहिए, और ए या ओ ऐड हो रहा हो तो आप ई को रहने दोगे। करेज मैंने साहस होता है, करेजस मैंने साहसी हो गया, ठीक है, ही इज ए करेजस पर्सन, वो एक साहसी व्यक्ति है। आगे देखो, नोटिस का मतलब तो आप सूचना जानते हो, लेकिन नोटिस का मैंने ध्यान देना भी होता है, सूचना देना, ध्यान देना वर्ब के रूप में मीनिंग आएगा। तो नोटिसेबल, एबल मैंने के योग्य बता चुके हैं, तो नोटिसेबल सूचना के योग्य, ध्यान देने योग्य, ठीक है। चेंज मीन्स क्या हुआ, परिवर्तन, बदलाव, चेंजेबल के योग्य, परिवर्तन के योग्य। तो अब कुल मिला के क्या समझे कि साइलेंट ई अगर है और वोवल साउंड है तो ई को रहने दो, साइलेंट ई है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो साइलेंट ई है और वोवल साउंड है तो ई को हटा दो, वोवल में हटा दो, ठीक है, और कॉन्सोनेंट है तो रहने दो। एक और लास्ट कंडीशन क्या है, सी या जी है अब प्लस ए या ओ हो रहा है, ये झमेला हो रहा है, तो यहाँ भी ई रहने दो, कॉन्सोनेंट में भी रहने दो, ए या ओ वाला अगर जोड़ रहे हो सी या जी के बाद तो भी रहने दो, सिर्फ वोवल साउंड जब रहेगा तो आप उसको हटा दो। तो समझ गए, इस तरह से एग्जाम में कभी भी आएगा, आप आराम से आराम करते रह जाओगे कि काम करते रह जाओगे, कर लोगे काम। ओके दोस्तों, आप समझ गए। ऐसे ही आपके एग्जाम संबंधी वीडियोस आपको डिमांड करते जाओ कमेंट में, जैसे ही डिमांड होंगे वैसे वीडियोज आपके मिलते जाएंगे दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।